अध्याय दूसरा सांख्य योग श्लोक नंबर 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी अनुवाद दिया है, हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर सकेगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? अब यहाँ पर जो सांख्य है, जो भगवत गीता में सांख्य का मतलब आत्मज्ञान, जो भगवान ने ऑलरेडी दे दिया सांख्य, और योग का मतलब यहाँ हो गया कर्म योग, निष्काम कर्म योग। तो जब भी यहाँ पर कर्म योग बात आए तो समझ जाना ये निष्काम कर्म योग की बात हो रही है। तो इस अध्याय का नाम सांख्य योग है और इसमें भगवान ने दोनों ज्ञान भी कवर कर लिया और निष्काम कर्म योग, जिसको यहाँ पर योग हम कह के बोल रहे हैं, वो दोनों को बता दिया है। तो भगवान कह रहे हैं अब यहाँ पर कि तुझे सांख्य योग में सब कह दिया है, मतलब तुझे आत्मज्ञान पूरा बता दिया, पर अब मैं तुझे वही बात समबुद्धि के साथ कर्म योग में बताता हूँ, उसको तू सुन, जिसको सुनने से तेरे कर्म बंधन जो है तू छोड़ पाएगा। तो अब अभी तक हमने भी सुना कि श्री कृष्ण ने उच्चतम ज्ञान दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया और सभी बता दिया कि तुम क्या हो और प्रकृति के साथ तुमने कैसा संबंध रखना है, क्योंकि रहना तो हम सबको प्रकृति में ही है। तो भगवान ने बता दिया कि प्रकृति को भोगो मत, उसका उपयोग करो, प्रकृति को साधन जैसे यूज करो। किस लिए यूज करो? अपने उच्चतम लक्ष्य के लिए। क्या है हमारा उच्चतम लक्ष्य? नित्य सत्य या कृष्ण, उसको प्राप्त करना। तो जो सत्य के साथ नहीं है तो वो कौन हो गए? सत्य धर्म है। तो जो सत्य के साथ नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? अधर्म। तो यहाँ पर हम कृष्ण को सत्य मान रहे हैं, तो जो कृष्ण के साथ नहीं है वो कौन हुए? ऑपोजिट सेना वाले, जो कौरव की पूरी सेना है, उसको हम अधर्म बोल रहे हैं। तो भगवान का कहना है इनको बचाकर, अधर्म को बचाकर हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है ना, ये धर्म युद्ध है। तो जो सब अधर्मी है इन्हें तो हमें मारना ही पड़ेगा। और सब बातें भगवान ने अर्जुन को क्लियरली बता दी कि ये धर्म युद्ध है और ये धर्म युद्ध करना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है, और तू समबुद्धि रखकर करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। पर अर्जुन का जो मोह है वो नष्ट नहीं हो रहा है, और भगवान भी ये देख रहे हैं। भगवान ये भी देख रहे हैं कि अर्जुन को जो है डर लगा हुआ है। किस बात का डर लगा हुआ है? एक तो उसका मोह नहीं छूट रहा है, तो उसको लग रहा है मैं अपने कुटुंब वालों को कैसे मारूं। दूसरा, उसको डर लग रहा है कि मैं इनको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कुल का नाश होगा, वर्ण संकर होगा, तो श्राद्ध वगैरह जो पूर्वजनों को पानी कौन देगा, इस तरीके का उसको डर लगा हुआ है। तो ये सब देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैं तुम्हें इस श्लोक में जो कह रहे हैं समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहता हूँ, बताता हूँ, उसको तू ठीक प्रकार से सुन, क्योंकि उसका जो फल है वो तुझे, जो पाप पुण्य फल है उससे तू बच जाएगा। तो इस प्रकार अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलने जा रहे हैं, जो है श्लोक नंबर 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान कह रहे हैं अब इधर जैसे हमने बोलिए कि इस कर्म योग में, मतलब कौन सा? निष्काम कर्म योग में जो कर्म तुम करते हो उसका संबंध नाश से नहीं होता और उल्टा फल पाप भी नहीं लगता, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म को थोड़ा सा भी समझ लोगे तो महान भय से या महान भय से मुक्त हो जाओगे, या महान भय से तुम रक्षा कर लेते हो अपनी, तो इसको और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। तो भगवान का कहना है मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरे सारे ये जो तुझे डर लगा हुआ है, भय लगा हुआ है, वो सब तेरे भय मिट जाएंगे। तो कौन से डर लगे हैं अर्जुन को? वही डर हमारे भी है
एक तो सबसे पहले मोह है, उसको मोह के कारण परिवार को नहीं मारना चाहता। तो परिवार को नहीं मारना चाहता तो उसको ये भी डर है कि मैं अपना कर्म नहीं करूंगा तो भी मुझे पाप लगेगा, तो एक ये डर। दूसरा, मार दिया तो पाप लगेगा, नरक भोगना पड़ेगा, वो डर। तीसरा, ये जो अभी बताया कि वर्ण संकर हो जाएगा, मतलब जो हमारी आगे की पीढ़ियां होंगी दूषित आएंगी, क्योंकि स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, पुरुष कम हो जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो जब परिवार में दूषित बच्चे आएंगे आगे, तो जो श्राद्ध होंगे, जो पूर्वजों को तर्पण देना होगा, उनको तृप्ति नहीं मिलेगी, वो मुक्त नहीं होंगे। तो ये सब जो है सामाजिक मान्यताएं हैं, और सामाजिक मान्यताओं के मैं विपरीत जाऊंगा तो फिर लोग मुझे कोसेंगे, या उसके मन में ये सामाजिक संस्कार बैठे हुए हैं कि इसका मुझे पाप लगेगा। तो ये सभी जो है कामनाएं होती हैं, हम सभी में रहती हैं, और इसके कारण हम भयभीत रहते हैं। और ये कामनाएं ही जो है वो हमसे सब कुछ करवा भी लेती है। तो कुछ कामनाएं हम अपने आप कर लेते हैं, और कुछ कामनाएं पूरी करने में हमें डर लगता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा मन बेचैन होता है, और मन मन में एक अजीब सी कुलबुलाहट मची रहती है, बेचैनी बची रहती है। तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जो कामनाएं हम पूरी कर लेते हैं, यदि वो समाज की मान्यताओं को के खिलाफ होती हैं, तो हमें डर लगा रहता है कि हमने ये कर लिया, अब समाज हमें जीने नहीं देगा, हमारे बारे में गलत गलत शब्द बोलेगा, मतलब अपकीर्ति करेगा, निंदा करेगा, हमें दंड मिलेगा, हमें जेल हो सकती है, ये हमारे पाप कर्म। तो ये हमें डर लगा रहता है कि हमें दंड मिलेगा या समाज हमें अपशब्द बोलेगा। और दूसरा, हमें ये भी डर लगता है कि हमने गलत काम किया है तो मरने के बाद हमें नरक मिलेगा। और नहीं करते तो दूसरा बेचैनी होती है मन में कि नहीं किया, कोई भी कामना हमारी पूरी नहीं होती तो कैसी बेचैनी होती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं समबुद्धि से तू कर्म कर। अब समबुद्धि, ये निष्काम कर्मयोग या कर्मयोग जो भी बोल रहे हैं, समबुद्धि के उपलक्ष्य में बोल रहे हैं कि समबुद्धि से कर्म करने से कर्म करने वाले का नाश भी नहीं होता, और कर्म न करने से जो तुझे डर लगा हुआ है वो पाप भी तुझे नहीं लगेगा। तो अर्जुन तू डर मत। और जो ये निष्काम कर्म योग है, उसको तू जरा भी समझ लेगा, मतलब समबुद्धि को तू थोड़ा सा भी समझ लेगा, तो तू बड़े बड़े डरों से का सामना कर लेगा, या बड़े बड़े डरों से तू मुक्त हो जाएगा। तो इस समबुद्धि से जो कर्म करता है, या समबुद्धि से कर्म करने का प्रयत्न भी करता है, उसको भी उल्टा फल, मतलब उस कर्म का उल्टा फल कभी नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि जो समबुद्धि मतलब समता, समता में फल की इच्छा होती ही नहीं। जो कर्म कर रहा है उसे फल की इच्छा नहीं होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। इसलिए उसका विपरीत फल भी कुछ नहीं होता। अब हमको समझ में आता है कि विपरीत फल है क्या। तो भगवान का कहना है, यह जो भाष्यकारों ने लिखा है, कि संसार में जो विषमता होती है वही विपरीत फल है। विषमता मतलब कोई भी कर्म करने के बाद हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, या हमारे मन में विचार चलते होते हैं, विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, ये हो गया विपरीत फल। तो संसार के किसी भी कार्य में राग होना या किसी से द्वेष होना, यही है विषमता। और इसी से मनुष्य जो है दुखी सुखी होता है। मतलब बहुत सारा किसी से हमें अटैचमेंट है या मोह है, तो उसी से हमें बहुत सारी आशाएं होती हैं और वो पूरी नहीं होती। और किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष होगा ही होगा, लाइक्स और डिसलाइक्स के बीच का जो खेल है। तो भगवान कहते हैं जो समता में रहता है, जो समबुद्धि रहता है, उसका विपरीत फल होता ही नहीं, क्योंकि उसे फल की इच्छा है ही नहीं। पर मनुष्य में जब समता आती है तो राग और द्वेष दोनों रहते ही नहीं, इसलिए विषमता रहती ही नहीं। तो उल्टे फल का कोई कारण ही नहीं बचता। तो समबुद्धि जो है, समबुद्धि का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? कल्याणकारी ही होगा, और उसके अलावा इसका और कोई भी दूसरा फल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर 39वें और 40वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? समता का महत्व बताया। क्या बता दिया? सबसे पहले कि समता से जो कर्म करेगा उसका नाश नहीं होता। दूसरा, उसका कोई उल्टा फल नहीं होता, वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। और जो थोड़ी सी भी समता को समझ जाए तो उसके सारे भय दूर हो जाते हैं, या वो समता से कर्म करने से हम पार लग जाते हैं, संसार को पार कर लेते हैं। तो जैसे कहते हैं कि अ, जैसे हम किसी भी स्थिति में विचलित हो जाते हैं, तो विचलित ना होना ही समता है।
तो विचलित कब होते हैं? जब ऑपोजिट तरह की कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे प्रतिकूल, अनुकूल। अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, हमारे अगेंस्ट। तो सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सुख या दुख, हर्ष या शोक, इस तरह की सारी जो स्थितियों में हम विचलित नहीं होते, उसी को कहते हैं समता। अब कौन विचलित नहीं होता? जो ठीक प्रकार से समझ लेता है कि ये तो प्राकृतिक खेल है, जो ये समझ लेता है वही विचलित नहीं होता। तो जब हम कोई भी कर्म धर्म के लिए करते हैं, तो उसका हम विचार ये नहीं करते कि इसका फल क्या होगा, हम ये सोचते ये हमारा कर्म यहाँ पर करना राइट है, और उसका फल के बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो वो हो गया समबुद्धि से कर्म। और फिर उसका जो भी परिणाम आए, हमें ऐसा संसारिक व्यवहारिक रूप से लगेगा कि इसका परिणाम बुरा आया, पर वो बुरा परिणाम भी हमारे लिए शुभ है, क्योंकि हमने समबुद्धि से वो कार्य किया, बिना फल की आशा किए, या बिना मन में ये लगाए कि मेरे स्वार्थ के लिए है या अहंकार से किया है। तो वो नहीं किया है, मैंने अस्वार्थी होकर किया या निस्वार्थ भाव से किया है। तो इस प्रकार ये दो श्लोकों में भगवान ने समता का महत्व बताया। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 41, 41वें श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो भगवान कह रहे, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। तो भगवान कह रहे, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो लोग समझते नहीं है, मतलब अविवेकी लोग, विवेकहीन लोग, जिनका एक निश्चय नहीं है, वे कामी सकाम मनुष्यों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, अनंत होती है, मतलब बुद्धि उनकी अनंत होती है, क्योंकि अनंत कामनाएं हैं तो अनंत उनके उपचार हैं। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब बोला है निश्चय वाली बुद्धि। तो ये निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। अब ये जो बताते हैं वो एक क्या होती है, तो कर्म योग के साधक का जो लक्ष्य है वो समता को प्राप्त करना है। समता ही एक साधन है कर्म योग के लिए। और इस साधन में जो रुकावट आती है, जो बाधा आती है, वो क्या है? संसार से आसक्ति, मतलब संसार से राग, संसार से मोह। तो इस राग को हटाने के लिए इस निश्चयात्मिक बुद्धि की बात करी है, और उसी का नाम यहाँ पर श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है। अब ये एक ही होती है, क्योंकि इसमें एक ही बात होती है। क्या बात होती है इसमें? एक ही, कामना का त्याग। और वह त्याग एक ही चीज का होता है, चाहे वो धन की कामना हो, चाहे मान बढ़ाई की, किसी भी चीज की कामना हो, कामना का त्याग कराती है। और इस बुद्धि की चाह जो है ये एक ही है, और एक ही निश्चय है। ये इसका वास्तविक उद्देश्य है, कामना का त्याग करके क्या करना? परम तक पहुंचना, मतलब अपने स्वयं के स्वरूप को पा लेना। तो यह एक उद्देश्य जब नहीं रहता, तब अनंत बुद्धियां रहती हैं, और उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, इसलिए उसको बोल दिया अनंत बुद्धियां, मतलब बहुत सी तरह जगह जगह हमारी बुद्धि लगी रहेगी। तो जब एक जगह नहीं टिकती हमारी बुद्धि, तो उसको बोल दिया अनंत उद्देश्य है, अनंत बुद्धि है, मतलब वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, क्योंकि अनंत कामना है और उनको पूरा करने के लिए अनंत उसके उपाय है। और उसी को यहाँ पर इस श्लोक में कहा है बहुशाखा अव्यय व्यवसायी नाम। अब बहुशाखा, बहुशाखा मतलब उसके बहुत सारी बुद्धियां, बहुत सारी भेद वाली। तो उनमें क्या सब आ गया? सकाम भाव, भोग, संग्रह, इन सब से आसक्ति, तो ये सब आ गया ये अनन्य भेद वाली बुद्धि में, जो कि निश्चयात्मक नहीं होती। अब एक तरीके से सोचे तो ये जो बुद्धि है ये भी प्रकृति के अंतर्गत आ सकती है। तो हो सकता है हमारी बुद्धि बहुत तेज हो, पर यह तेज बुद्धि अच्छा काम भी कर सकती है, बुरा काम भी कर सकती है, राइट डायरेक्शन में भी जा सकती है, रॉन्ग डायरेक्शन में भी। और हम देखते भी है ना, कई लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है, पर वो अपनी तेज बुद्धि को कहाँ लगा लेते हैं? गलत गलत कामों में लगा लेते हैं।
लाइक जैसे क्राइम में लगा लेंगे, मर्डर में लगा लेंगे, टेररिज्म में लगा देंगे, फ्रॉड में लगा देंगे ना, इस तरीके की अपनी तेज बुद्धि का वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके लिए क्या, तो तेज बुद्धि नहीं, यहाँ बोल रहे हैं निश्चयात्मक बुद्धि, जो एक ही जिसका लक्ष्य हो कामना का त्याग, जो परम को, उसका लक्ष्य है परम को पाना। तो जब यह अहंकार जो है, जब इसको सत्य का ज्ञान मिलेगा, मतलब वो सत्य की तरफ सतमुखी हो जाएगा, तो उसको कहेंगे निश्चयात्मक बुद्धि, तभी वो ये कामना त्याग का काम कर पाएगा। और यदि अहंकार ज्ञान लेगा ही नहीं, अज्ञान में ही पड़ा रहेगा, तो वो असत की ओर ही पड़ा रहेगा, सत्य की ओर उसका मुख कभी होगा ही नहीं। तो उसे सत्य क्या है पता ही नहीं रहेगा, और वो बुरे काम में ही लगा रहेगा। तो कामना को हटाने के लिए ये सत्य का ज्ञान जरूरी है, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम अपनी कामना कम कर सके या कामना को समझकर उसका त्याग कर सके। तो हमारे हाथ में एक ही है कि हम जिज्ञासा करें कि हमें ठीक प्रकार से सही ज्ञान मिले, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये कामनाओं को निवृत्त कर दो, या कामनाओं का हमसे त्याग हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने बताया निश्चयात्मक बुद्धि का महत्व, जिस बुद्धि में सिर्फ एक ही निश्चय है कि मुझे कामना का त्याग करना है, क्योंकि मुझे स्वयं को पाना है, और उसके लिए हमें खुद को ही जिज्ञासा करनी पड़ेगी और ज्ञान सुनना पड़ेगा, और साथ में और कोई तरीका ही नहीं है कामना को खत्म करने का, और साथ में हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द ही मेरी कामनाएं निवृत्त हो जाए। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 42। तो श्लोक नंबर 42, 43, 44 हम साथ में लेंगे, क्योंकि तीनों का जो मीनिंग है सब एक साथ दिया है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक नंबर 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। श्लोक नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार का है। इसको आराम आराम से पढ़ो, इसमें डर बहुत सारा देखकर डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ भगवान कह रहे, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी अल्प बुद्धि वाले मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं दिखावटीपन से, कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है, और बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका अंतःकरण या जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे लोगों के अंतःकरण में परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। तो उन्होंने ये पूरी बातें बता दी कि किसमें ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे पार्थ, अल्प बुद्धि वालों को यह ज्ञान, जिसको अल्प बुद्धि है, जो अविवेकी है, उसको यह ज्ञान जमेगा ही नहीं, वो झेल ही नहीं पाएगा। अल्प बुद्धि वाला, विवेकहीन बुद्धि, दूषित बुद्धि, या फिर ये कह लीजिए अल्प बुद्धि वाला वो जो बदलने को तैयार ही नहीं हो सकता है अल्प बुद्धि जब तक है, ज्ञान नहीं मिला तब तक, पर जैसे ही उसको ज्ञान मिल गया और उसने अपनी अल्प बुद्धि को छोड़ दिया, वो बदलने को तैयार हो गया। तो अल्प बुद्धि वाला विवेक, पर वो अल्प बुद्धि वाला बहुत ही रिजिड है कि मैं चेंज हो ही नहीं सकता, होऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही करूंगा, मेरे पूर्वज ऐसे ही करते आ रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो उसको बोल देंगे हम विवेकहीन, या सही में अल्प बुद्धि और दूषित बुद्धि वाला। तो जो इन 3 श्लोकों में
42, 43 और 44 में भगवान ने वे सभी कारण बता दिए जो मनुष्य को सत्य के पास जाने से रोकते हैं। तो सबसे पहले बता दिया अल्प बुद्धि, जो अहंकार से, दूषित अहंकार से चलती है बुद्धि। हम सबकी बुद्धि अहंकार से ही चलती है, पर जैसे जैसे ज्ञान हमें मिलता है हम अपने अहंकार को सत्य की तरफ मोड़ लेते हैं, हमारा अहंकार सत्यमुखी हो जाता है। दूसरा, जो वेदों के कर्म कांड को सीरियसली लेते हैं, सकाम कर्म उनको बड़े प्रिय होते हैं जो वेदों में वर्णित है। तो यहाँ भगवान जो वेद वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये उस वेदों का वह पार्ट की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ कर्मकांड या कामना पूर्ति की बातें कही गई है। और अब हम सब जानते हैं, हमने उपनिषद पढ़ लिए हैं, उसके इंट्रोडक्शन में पूरी बात बताई थी कि वेदों का जो प्रथम चरण है, जहाँ मंत्रोच्चारण और संहिता वाला पार्ट है, उसमें सब कर्म कांड ही बताया है। तो जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, वो वेदों का वेदांत जिसको बोलते हैं, जहां से ज्ञान शुरू होता है, अंतिम चरण वाला, मतलब जो हमको अंतिम स्थिति तक ले जाएगा। तो वेदों में सभी कामनाएं पूरी करने के उपाय बताए हैं। हमारे कामना एक देवता से पूरी नहीं होती तो अनेक देवता बता दिए, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के, कई उपासनाएं बताई गई हैं। तो जितनी भी कामनाएं हमारे जीवन में होती हैं, सबका साधन, सबका पूरे करने का साधन कर्म कांड में आता है। तो यह सब कुछ सकाम कर्म है। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी जो हम करते हैं, वह भी कामना पूर्ति के लिए ही करते हैं। जैसे मंदिर जाना, तीर्थ जाना, दान देना आदि, मोस्टली 99% हम सब करते हैं ताकि हमें, हमारी कामना रहती है कि हमें पुण्य मिल जाए, कोई सुख मिल जाए, या स्वर्ग मिल जाए, या अच्छा घर मिल जाए। ये सब जो है सकाम कर्म है, ये सब हमारी कामनाएं हैं। तो भगवान का इशारा इन्हीं सब बातों की ओर है, जिसको वो कह रहे हैं वेदों में कही है। तो जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो इन्हें ही मानते हैं और ये सुनकर उन्हीं के ऊपर चलते रहते हैं। अभी भी वो वेदों के प्रथम चरण में ही अटके हैं। तो हम लोग सब देखते भी है ना, खुद अपने आप को भी ये सब सुनकर हम देख सकते हैं कि अभी हमारी बुद्धि कैसी है। हो सकता है अभी तक हमारी अल्प बुद्धि हो, तो क्या हम चेंज होने को तैयार हैं, या सिर्फ हम अपने आप को देखते हैं कि हम कामना पूरी करने में ही लगे हैं, हम कैसे भाग रहे हैं। हम अपने आप को भी देखेंगे, संसार को भी देखेंगे कि हम सब कामना पूरी करने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक भगवान से दूसरे भगवान, एक यात्रा से दूसरी यात्रा में लगे हुए हैं। ऐसे भी यह देखे जाते हैं कि एक ही मंदिर में एक ही दिन में 10-10 बार जाते हैं दर्शन करने, और वहां उनकी कामना, उनको जरा भी शंका होती है कि हमारी कामना पूरी नहीं हुई, तो दूसरे मंदिर, दूसरे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। वहां भी पूरी नहीं होने लगा तो झाड़ फूक में पहुंच जाएंगे। वहां भी पूरी नहीं हुई तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग, वाइब्रेशन, ये सब में हम जाते हैं। क्योंकि हमें जो है अपने ऊपर या अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम अपनी कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ तक कि हम धागा बांधते हैं, पेड़ों में धागा बांधते हैं, हाथ पैर में धागा बांधते हैं, और ये सब चलता रहता है। इससे भी ज्यादा कि हमें चौराहे पे कोई भिखारी भी बोल देगा कि आप ये कर लो अपनी कामना के लिए, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो ये सब जो है दर्शाता है कि हमारे लिए कामना कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 हमारे लिए हमारी कामना है, क्योंकि अभी हम है अल्प बुद्धि वाले। पर यदि हम चेंज होने को तैयार होंगे, तो हम ये सब, जैसे ही हमें ज्ञान मिलेगा, हम वेदों का वेदांत पढ़ने लगेंगे और समझने लगेंगे और अपने मन को चेंज करने लगेंगे। तो पर जो इन्हीं सब में लगा हुआ है, जो कामना पूर्ति में ही लगा हुआ है, उसके लिए ये गीता ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान उसके लिए है जो सही में बंधन मुक्त होना चाहता है, जो दुखों से निवृत्ति चाहता है। तो यदि हमारी अल्प बुद्धि हो भी, और ये ज्ञान सुन के हम चेंज होने को तैयार हो जाए कि नहीं नहीं मुझे तो बंधन मुक्त होना है, तो अब हमारी जो बुद्धि है सतमुखी हो गई और हम अपनी कामनाओं को त्याग कर सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन यही आता है कि जिसने परम को या आत्मा को या कृष्ण को ही एक नंबर रख लिया, एक नंबर माना है, मतलब जिसे मुक्ति ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए, जो अपनी अल्प बुद्धि को छोड़कर छोड़कर कहाँ जाएगा, विशाल बुद्धि में, निश्चयात्मक बुद्धि में, उसके लिए यह ज्ञान है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कभी भी कामना पूर्ति नहीं करता है। तो इसलिए कई लोग जो
कट्टर अल्प बुद्धि वाले होते हैं, गलती से गीता ज्ञान में आ जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं, पर जल्दी ही छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो इस ज्ञान को झेल ही नहीं पाएंगे। जहां भगवान ने कह दिया ये कर्म कांड वालों के लिए नहीं है, या कर्म कांड वालों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, बस यहाँ से उनका सुनना है, इसके बहुत पहले ही वो लोग बंद कर देंगे। जो नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, या कुछ ईश्वर की अनुकंपा। यहीं पर हम बात करते हैं भगवान की कृपा और अनुकंपा की। तो आध्यात्मिकता या वेदांत शास्त्र या असली गुरु वही है जो हमारी कामनाओं को मिटाएगा। गुरु का मतलब हम जैसे समझते हैं कि अंधकार को दूर करने वाला, अंधकार मतलब अज्ञान को दूर करने वाला। और ये अज्ञान ही है जो कहता है बार बार कामना पूर्ति कर लो तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरी बड़ी ख्याति होगी, मैं अपनी ये कामना पूरी कर लूंगा तो सोसाइटी में मेरा नाम हो जाएगा। तो इस अज्ञान को भगाने के लिए ही गुरु या वेदांत शास्त्र काम करते हैं। पर हमारी सबकी ये बहुत बड़ी गलत धारणा होती है कि कामना पूर्ति के साथ साथ हम थोड़ा शास्त्र या श्लोक रट ले, या टीवी में जो रामायण महाभारत आ रही है उसको देख लिया तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होगी। तो ये यात्रा कभी भी पूर्ण नहीं होती। ये नित्य निरंतर है यात्रा। ये कोई कोर्स नहीं है कि इतने टाइम में पूरी हो जाएगी। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये स्वयं को जानना है। ये ज्ञान हमें स्वयं को जनवाता है। और यदि हम कामनाएं पूरी करने में ही लगे रहेंगे तो हमें टाइम ही कब रहेगा कि हम स्वयं की तरफ देखें। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे त्योहार के बाद त्योहार आते रहते हैं, तो उसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं डेकोरेशन में, पकवान बनाने में, मार्केट में इतनी लाइटिंग, शोर शराबा, घूमने जाएंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, सब करेंगे, पर हमारा आत्मनिरीक्षण, खुद की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। घर की सफाई करते हैं पर खुद की सफाई का, हम बाहर शारीरिक सफाई कर लेंगे, पर जो योग का मतलब है स्वयं से मिलना, मन को ऊंचा उठाना, मन को साफ करना, वहां हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर ये जो गीता है ये कब काम आएगी? जैसे अभी बताया, जब ये हमें लगे कि ऐसे हमें बंधन में या उलझन में, ऐसे जैसे अभी हमारी लाइफ चल रही है ऐसे तो हम नहीं जी सकते, ऐसे हमें नहीं जीना। जब मन में जिज्ञासा उठे कि ये जीवन क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये संसार क्या है, ये जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, जन्म होता है तो हंसते हैं, मरण होता है तो सब रोते हैं, पता भी है मरण होने वाला है, फिर भी ये संसार चला जा रहा है, चला जा रहा है, मैं कौन हूँ? जब ये सब हमारे अंदर प्रश्न उठेंगे, जिज्ञासा होगी, तभी गीता हमारे जीवन में काम में आएगी। तभी कृष्ण मिलेंगे और हमें निष्कामता बताएंगे। तो इस प्रकार ये जो चार श्लोक हैं, 41, 42, 43 और 44, इनमें ये निश्चयात्मक बुद्धि की बात करी गई। 41 में बताया कि एक, मतलब कौन सी बुद्धि? निश्चयात्मक बुद्धि वाले को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अनेक कामनाओं वाले, मतलब अनेक बुद्धि, अनेक जगह फोकस रखोगे तो वो एक जगह कहाँ फोकस रहेगा, उसको यह निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त नहीं होती। अनेक मतलब जैसे सब बता दिए, जितने भी कर्म कांड है, हमारी कामना है। 42 में क्या बताया? जो स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, जो वेदों के कर्मकांड में जिनकी प्रीति है, उनको ये निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। फिर 43 में क्या बताया? भोग और ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानने वाले बहुत लोग हैं, तेरे एक जिंदगी मिली है, मजा करो, घूमो फिरो, हंसो हंसाओ और चलते, लाफ्टर क्लब है, सब सब चलते हैं ना। तो भोग और ऐश्वर्य सब कुछ है, ऐसा कहने वालों को या ऐसा मानने वालों को निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त नहीं होती। और 44 में क्या बोला? अविवेकी, मतलब जिसका मन ये पुष्पित वाणी, जो वचन सब कहे गए उससे हर चुका है, अंतःकरण या चित्त, उसको ये निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त नहीं होती। मतलब उन्हें जो शब्द का है समाधौ व्यवसायिका, मतलब उनमें परमात्मा के प्रति निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार ये 44 श्लोक तक बताया। अब चलते हैं 45 नंबर के श्लोक। त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करते हैं, करने वाले हैं। तू तीनों गुणों से रहित हो जा, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा।
राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? पहले तो बता दिया कि वेद जो हैं तीन गुणों की ही बात करते हैं, क्योंकि तीन गुणों से ही पूरी प्रकृति चलती है, त्रैगुण्य विश्या वेदा। तो कौन से तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन गुणों को हम डिटेल में बहुत बार पढ़ चुके हैं, आगे पूरा एक अध्याय भी तीनों गुणों पर है, पर शॉर्ट में सिर्फ बताने के लिए भी इतना बता सकते हैं, क्योंकि कई नए लोग भी हैं, कि तमस गुण मतलब जो आलस प्रमाद में पड़ा हुआ है, जो अविद्या अज्ञान में ही पड़ा है, बेहोशी में ही पड़ा है, वो हो गया तमस। रजोगुण जो गतिवान है, जो कुछ ना कुछ करना चाहता है, पर साथ ही उसमें स्वार्थ भी बहुत रहता है, अहंकार भी बहुत रहता है। फिर आ गया सतोगुण। सतोगुण मतलब जो एक प्रेरणादायक स्थिति में रहता है या स्थिर रहना चाहता है, जिस जो चेंज फ्लेक्सिबल रहता है, जो अपने आप को ऊंचा उठा के रखने की कोशिश करता है, जैसे कि अभी बताया, अल्प बुद्धि यदि फ्लेक्सिबल होगी तो वो अपने आप को चेंज करेगी जब उसे सबका ज्ञान मिल जाएगा, उसमें करुणा भाव रहेगा सत्वगुण वगैरह में। तो ये सब तीन गुण बताएं, और प्रकृति इन तीनों गुणों से ही चलती है, सत्गुण भी प्रकृति में ही आता है। तो त्रैगुण्य विश्या वेदा, यहाँ अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तीन गुणों से प्रकृति चलती है। वेदों में इन तीन गुणों का ही वर्णन है, मतलब प्रकृति का ही वर्णन है। कौन से वेदों में? वेदों के पहले पाठ में। अब यहाँ से भगवान का निष्कामता का उपदेश सही मानियों में शुरू होता है। सबसे पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया कि प्रकृति के तीन गुण ये ही कामना के कार्य हैं, इसलिए अर्जुन तू क्या हो जा? निस्त्रयी गुण हो जा, मतलब ये गुणों से रहित हो जा। तो ये वेदों के, फिर से बार बार बोल रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, ये मत सोचना भगवान ने तो बोल दिया कि वेद पढ़ो ही मत और हम वेदांती तो पढ़ रहे हैं। ये वेदों के उस भाग की बात है जहाँ प्रकृति के तीनों गुण और उनके कार्य बताए हैं, जिसमें स्वर्ग भोग संग्रह ये सब का वर्णन है, जिसमें जो संहिता और मंत्र जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वहां तक, और अरण्य से उपनिषद, वहां से अरण्यक से ज्ञान शुरू हो जाता है। तो जहां सब कर्म कांड है, देवी देवताओं की पूजा उपासना, सभी सूर्य वायु की उपासना बताई है, जिनसे सारी कामनाएं जो जो पूरी होती है। तो जहां जहां कामना के संबंध में, विषयों के संबंध में बात कर रहे हैं, उन वेदों से हट जाओ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। निर्वेद हो जाओ, ये शब्द आगे भी एक बार आएगा, निर्वेद हो जाओ। तो वहां भी यही समझना, निर्वेद वो किसको बोल रहे हैं? कि कर्म कांड वाले, वेदों में जो कर्म कांड वाला पार्ट दिया उससे तू हट जा। तो इससे समझ में आता है भगवान उस टाइम बोल रहे हैं, मतलब उस समय भी कर्म कांड जोरों से चलता होगा, इसीलिए भगवान को ये कहना पड़ता है। और आज भी यही सब चल रहा है, तो आज भी हमारे लिए ये एप्लीकेबल है। और इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तू निस्त्रयी गुण हो जा, तीनों गुणों से रहित हो जा, क्योंकि ये पूरी प्रकृति तीन गुणों से ही चलती है, और वही दुख का कारण बन जाते, वहीं से कामनाएं आती, वो कामना का मूलक है ये पूरे तीन गुण। फिर शब्द आता है निर्द्वंद। तो द्वंद मतलब दो के बीच डोलना, या प्रकृति में जो दो के बीच, हाँ, और जैसे ये हम पूरे एग्जाम्पल देते हैं, सुख दुख, शीत उष्ण, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, निंदा स्तुति, इन दो के बीच ही डोलना, उसको बोलते हैं द्वंद। तो ये जो दो दो के जोड़े हैं, पर दोनों ही जो पक्ष हैं ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बोल रहे हैं निर्द्वंद हो जाए। और ये जो जोड़े हैं यही मनुष्य को संसार में हम सबको फंसाते हैं, और यही फंसाने वाले हैं, इसलिए इन दोनों से रहित हो जा। और इस दोनों से रहित होने की बड़ी आवश्यकता भगवान बता रहे हैं। दोनों से रहित होने का मतलब क्या है? दोनों के प्रति, अब रहना तो प्रकृति में है तो रहित नहीं, रहित होने का मतलब दोनों के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो एक समान हो। ऐसा नहीं हो कि एक को हम बहुत ऊंचा मान रहे, दूसरे को बहुत नीचा मान रहे, एक को हम सम्मान दे रहे, दूसरे का हम अपमान कर रहे हैं। तो हमारी जो नजर है, वो देखने की जो नजर है, वो समता में आ जाए। तो एक को अच्छा एक को खराब नहीं, ऐसी समझ मत रखो। तो आमतौर पर क्या होता है, किसी को हम बहुत लाइक करते हैं
तो उसी का जो ऑपोजिट रहता है उसको हम डिसलाइक करते हैं। किसी से राग तो हम उसी के ऑपोजिट से द्वेष भी करेंगे। तो इस प्रकार ये विपरीतता हमारे अंदर आ जाती है जब हम प्रकृति को देखते हैं अलग, कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, और फिर हम उसे देखते हैं। ये हमने अष्टवक्र गीता में भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। तो इस प्रकार द्वंद में फंसे रहोगे तो स्वयं के प्रति हम फ्री हो ही नहीं पाएंगे और परम की दिशा में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। यही गोल गोल गुलाटी खाते रहेंगे, एक अच्छा एक खराब, एक अच्छा, तो वो साइकिल में ही हम फंसे रहेंगे। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसी में हम लगे रहेंगे। तो भगवान बोल रहे तू द्वंद्वों से रहित हो जा। और इसी निर्द्वंदता को वैराग्य भी कहा जाता है। अब जैसे ये वैराग शब्द आता है, यहाँ से भी कई लोग छोड़ देते हैं गीता सुन। तो वैराग का मतलब ये नहीं है कि अब संसार सुहाता नहीं है, ये संसार छोड़ दिया, रहना तो संसार में ही है। और संसार छोड़कर हम जंगल में भी चले जाएंगे तो वहां भी प्रकृति रहेगी। हाँ, कई बड़े बड़े संतों ने अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ा था कुछ टाइम के लिए, या किसी को लगा था कि यहाँ से हम जब जंगल में जाएंगे उस जमाने में तो हमें शांति मिलेगी और हम स्वयं का निरीक्षण कर पाएंगे। गृहस्थ में रह के स्वयं का वो निरीक्षण नहीं कर पा रहे होंगे। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि संसार अब मुझे सुहा नहीं रहा, संसार भा नहीं रहा। हाँ, ये या मुझे ये संसार अब अच्छा नहीं लगा, ये नहीं है वैराग। बल्कि वैराग मतलब द्वंद्वों के प्रति उदासीन हो जाना, इनडिफरेंट हो जाना। कुछ भी ना अच्छा है ना खराब है, दोनों ठीक है ऐसे। तो वैराग में राग और द्वेष दोनों मिट जाते हैं। और ये कब होता है, जब हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी तभी हम इस रास्ते पे चल पाएंगे या आगे बढ़ेंगे, पहला कदम। तो ये जिज्ञासा भी कब होगी, जब हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि ये मेरे जन्म का कारण क्या है, ये प्रकृति क्या है, और मुझे जो है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में जाना है, मतलब परम से मुझे प्रेम हो या स्वयं से प्रेम हो। स्वयं की शुद्धतम स्थिति से जब मुझे प्रेम हो, उसी को बोलेंगे कृष्ण से प्रेम। वही मेरी पहली अवस्था होगी, वही साधक की पहली अवस्था होती है कि, और उसमें वो प्रतिकूल उसको परिस्थिति जाए तो उसे द्वेष नहीं लगेगा, क्योंकि उसको समझेगा कि ये तो प्रकृति है। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, मेरे अगेंस्ट की स्थिति, तो उसे द्वेष नहीं होगा, मतलब वो विचलित नहीं होगा, वो समझेगा ये तो प्रकृति है, प्रकृति का तो नियम है, कभी ठीक कभी बुरा, अच्छा खराब सब आता रहेगा, मेरे लिए दोनों भी चीजें एक समान है, समता की दृष्टि से देखेगा। तो जो साधक होगा वो द्वेष नहीं करेगा प्रतिकूल स्थिति में, बल्कि उसको इस स्थिति को वो एक उपेक्षा भरी नजर से देखेगा कि ठीक है, उस तरफ ध्यान ही नहीं देगा। तो राग द्वेष के संस्कार तो रहेंगे, पर वो उसकी उपेक्षा करेगा और नित्य अभ्यास करता रहेगा। तो ये स्टेजेस बता रहे हैं, पहले हमें जिज्ञासा होगी, फिर हम पहले उपेक्षा करेंगे, कोई भी स्थिति आएगी उसको हम तोड़ने नहीं बैठ जाएंगे कि अच्छी है या बुरी है, हम उसकी उपेक्षा की ये ठीक है, ये प्रकृति है, चल रही। और अभ्यास हमारा नित्य निरंतर चलता रहेगा सत्य की तरफ। फिर उपेक्षा के बाद जब हम उपेक्षा करेंगे उसकी, तो आएगी उदासीनता। उदासीनता मतलब इनडिफरेंट एटीट्यूड, कि ठीक है। तब क्या होता है, राग द्वेष तो अंदर कहीं ना कहीं अंतःकरण में बैठे रहेंगे, बट उनकी वो डोमिनेट नहीं करेंगे। और यही अभ्यास नित्य निरंतर चलता रहेगा तो उदासीन के बाद उपरति होगी। तो ये बहुत आगे की स्थिति, अभी तो हम पहली स्थिति की बात करेंगे, जहां हमें जिज्ञासा हो कि मुझे तो अपने शुद्धतम स्वरूप को पाना है, और हमारे सामने कोई भी प्रतिकूल या अनुकूल स्थिति आए तो हमारे में द्वेष भाव नहीं आए कि प्रकृति मेरे ही साथ क्यों कर रही है, मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए, या अपने कोई गिल्ट ठहराते कि जरूर मैंने कुछ पाप किए होंगे तभी प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा किया। आपने कुछ नहीं किया, ये प्रकृति का नेचर है, वो ऐसे ही चलती है। उसको वो ये नहीं देखती कि किसके साथ अच्छा करना है किसके साथ खराब। प्रकृति अपनी गति से चलती है, ये उसका सिद्धांत है, ये उसका नेचर है। तो इस प्रकार राग द्वेष धीरे धीरे मिटते जाते हैं जब हम उपरति तक पहुंचते हैं। पर अभी हम सिर्फ राग द्वेष की उपेक्षा करेंगे, उनको समान नजर से देखेंगे, समान नजर से देखेंगे, एक दृष्टि से। तो संसार से ऊंचा उठने के लिए या आकाशवत होने के लिए, जैसे हम क्या बोलते हैं ऊंचा उठो, तो आकाशवत होने के लिए
द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता भगवान ने बताई है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, द्वंद्व फंसाने वाले हैं। और द्वंद्वों में ही फिर हम मोहित होते जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसकी तरफ हम मोहित होते जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने के लिए कह रहे हैं। अब निर्द्वंद होने से साधक जो है सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब उसके मन में जो दिमाग में हमारे हलचल मची रहती है, इसको ना केमिकल लोचा चलता रहता है, वो सब समाप्त। क्या चलता रहता है? मेरा क्या होगा, मेरे वालों का क्या होगा, मेरी स्थिति कैसी रहेगी, पूरे टाइम हम यही चिंता में लगे रहते हैं। तो ये जब हम ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो हम, जो साधक है, राग द्वेष उसका मिट जाएगा, मतलब कोई भी ये कंफ्यूजन द्वंद मिट जाएगा। तो वो सुख पूर्वक फिर ये संसार के सुख दुख वाले बंधन में फंसेगा नहीं। और निर्द्वंद होने पर साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। फिर वो यही चॉइस करेगा कौन सा भाग मेरे लिए ठीक है अभी करना, जो ठीक है वो मुझे करना है, उसका रिजल्ट कुछ भी आए वो मुझे मंजूर है। वो ये नहीं देखेगा कि इससे मेरा नुकसान होगा, मेरी अपकीर्ति होगी तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। मतलब मेरे को ये स्टेप लेना है, ये ठीक है मेरे लिए भी और संसार के लिए भी, तो वो स्टेप लेगा। तो यही सब बातें आगे तीसरे चौथे पांचवे सातवें और पूरे अध्यायों में डिटेल में बताई गई है। अभी यहाँ पर इतना ही बताया कि निर्द्वंद हो जा। अब निर्द्वंद होने के उपाय, अब कैसे निर्द्वंद हुए? तो निर्द्वंद होने का जो उपाय है उसके लिए बताया उन्हें नित्य सत्वस्थ, मतलब जो नित्य निरंतर रहने वाला है, सर्वत्र है, परिपूर्ण है, वही परमात्मा है। तू उसी में निरंतर स्थित रहे। तो क्या है, अब हमें कुछ परमात्मा नहीं मालूम कौन है, आत्मा हमें दिखती नहीं है, तो सत्य जो है, नित्य जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें हम स्थित रहे। तो निर्द्वंद होने का या द्वंद्वों से रहित होने का उपाय भगवान ने बताया, नित्य सत्वस्थ रहे, नित्य निरंतर। सत्वस्थ अकेला नहीं बोला, साथ में नित्य बोला। तो नित्य भी चाहिए और सत का साथ भी चाहिए। तो सिर्फ सत का साथ हफ्ते में एक दिन करने से नहीं होगा, नित्य रहना। तो एक दिन भले ही हमारी क्लास हो, पर हमारे पास ये है, हमारे अपने सेशंस हैं, वीडियोस हैं, किताबें हैं सबके पास, उसको हम कंटिन्यूस अभ्यास में रहे और उसका हम मनन चिंतन करें, ये स्वयं का निरीक्षण करें। तो जो एक है बस उसी में स्थित। तो एक अब बोल दिया, परम एक ही वही है, उसमें स्थित। पर हमारे साथ क्या होता है, हम हर जगह जगह बटे हुए रहते हैं, हमारा दोगला स्वरूप है। मैं तो बोलती दोगला भी नहीं रहता, तीगला चारला जितने भी बोले, हमारे उतने अंदर हमारी स्वरूप चलते रहते हैं। अंदर हमारा स्वार्थ रहता है और बाहर से हम परमार्थ का दिखावटीपन करते हैं। हम पूरे प्रकृति में अस्त रहते हैं, प्रकृतिस्थ रहते हैं। स्वार्थ में, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, अपनी कामना पूरी करने में, छोटी छोटी जगह देख लो कि कहाँ कहाँ हम अपनी कामना पूरी करने में स्वार्थी हो जाते हैं और लालच करते हैं और भोगी हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस, नित्य स्वस्थ, नित्य सत्वस्थ रहने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो जो यह अपने आप को बार बार कैसे देखेंगे? तो हमारे सामने जो भी आए परिस्थिति या प्रकृति, उसको देख लो कि ये क्या है। जो भी स्थिति है, या कभी आपको लगे कि मैं बहुत ही, अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया और सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं, तो देखो उस सिचुएशन को। और क्या देखना है कि क्या ये सब प्रकृति है, क्या ये सब तीन गुणों के अंतर्गत चल रही है। और हमें समझ जाएगा कि हाँ ये प्रकृति ये तीन गुणों के अंतर्गत ही चल रही है। तो हमें उसमें प्रकृति के अलावा कुछ जब नहीं दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये तो परिवर्तनशील है, ये आज मेरी वाहवाही कर रहे हैं, कल मेरी निंदा भी करेंगे। तो इस प्रकार हमको समझ जाएगा ये तो प्रकृति, और हम उसके साथ राग नहीं करेंगे, या कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम द्वेष नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो भी स्थिति आएगी उसको देखेंगे कि ये प्रकृति है ना, देखो ये क्या। और धीरे धीरे हमको समझ जाएगा कि ये जो प्रकृति मुझे दिख रही है तो परिवर्तनशील है, और इसमें नाम रूप उपाधि चमक धमक जो भी दिखेगी, इससे मुझे तृप्ति अभी तक के मेरे अनुभव में देख लिया नहीं मिल रही। हाँ थोड़ी देर के लिए मिलती है पर लंबे टाइम के लिए नहीं मिलती है, तो इससे मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। तो जो इस प्रकृति को देखकर पागल नहीं हो जाएगा, मतलब अब जब हमें समझ गया कि प्रकृति परिवर्तनशील है,
तो इस प्रकृति को देखकर या जो हमारी स्तुति कर रहा है उसमें हम पागलपन जैसे खूब वो नहीं हो जाए उत्साहित, वाह वाह मेरी सब तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुशी में ना चले जाए, या कोई बहुत निंदा कर रहा है तो बहुत दुखी ना हो जाए। तो जब ये हमें समझ आ जाएगी ज्ञान से, तो हम कोई भी स्थिति आएगी उसको प्रकृति देखेंगे और उसमें पागलपन की तक हद तक नहीं जाएंगे। तो जो रियल साधु होते हैं, जो रियल वैरागी होते हैं, उसे इस बात की बहुत अच्छी समझ होती है। उसे क्या समझ होती है, जब उसके सामने कोई अच्छी स्थिति या अच्छा रूप रंग चमक धमक आ जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ये रूप रंग जो भी मुझे दिखाई दे रहा है ये सब मिट्टी और पानी ही तो है ना। और जब वो मिट्टी और पानी को देखेगा तो उसको भी समझ जाएगा, उससे द्वेष नहीं करेगा और बोलेगा अरे ये उसी से ही तो ये सब रूप रंग है। तो वह न रूप रंग से अट्रैक्ट होगा, मतलब न राग होगा उसको, न उसे मिट्टी पानी या सड़क पे पड़े पत्थर से द्वेष होगा, उससे नफरत करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा। तो उसको उपाधियों में भी उसको समझ रहेगी, वो उपाधियों से भी अट्रैक्ट नहीं होगा, विशेषताओं से भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है सब प्रकृति परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगी, और ये भी मिट्टी ही है या पांच तत्वी है। तो उसे ये अच्छी तरह पता है ये सब प्रकृति है, प्रकृति के अंतर्गत तीन गुणों में ये सब खेल जाता है। तो वो सबको एक जैसा देखेगा और ये हो जाता है निर्द्वंद, और वो द्वंद्वों से रहित हो गया, ऊपर हो गया। तो द्वंद्वों से रहित होने के लिए जो उपाय बताया है, नित सत्वस्थ, देख लो प्रकृति में तुम्हें सत्य दिख रहा है कि प्रकृति दिख रही है, और दिख जाती है वो प्रकृति है तो उसको नकार दो, बस वहां तक हमारा काम है। प्रकृति को हमने नकारा, संबंध रहेगा, पर हम उससे समबुद्धि से देखेंगे, समता की दृष्टि से देखेंगे, ताकि राग द्वेष नहीं होगा, तो हमारा ना मोह होगा उससे, ना हम उसको नफरत करेंगे उससे, और दोनों से द्वंद्वों से रहित हो जाएंगे। बस वही है हमारा सत्स्वरूप। फिर आगे बोलते हैं निर्योग क्षेम। अब योग और क्षेम, योग मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाना, और क्षेम मतलब जो प्राप्त हुआ है उसको संभाल कर रखना, उसको मेंटेन करना। तो यहाँ शब्द आया है निर्योग क्षेम। तो यहाँ कृष्ण, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो योग है ये तो तुझे मिल ही रहा है, ये जो ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रही है कीमती वस्तु, यहाँ हम ज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम प्राप्त अप्राप्त वस्तु क्या है हमारी, हम धन दौलत बाकी चीजों की बात नहीं करेंगे, ज्ञान ही है अप्राप्त वस्तु। अब वो तो हमें मिल रहा है तो इसकी हमें चिंता नहीं करनी। पर शेम, अब वो मेरा काम है, हम सबका पर्सनली अपना अपना काम है कि ये जो हमें प्राप्त अप्राप्त चीज मिल रही है उसको हम संभाल के कैसे रखें, उसको हम मेंटेन कैसे करें। अब सिर्फ हमें मिल रहा है, योग हो रहा है, पर शेम नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है। मतलब आज हमने सुना कल वो हमारा खत्म हो गया, तो संभाल के रखना ये हमारा काम है। हम संभाल के नहीं रखेंगे तो ये ज्ञान ठहरेगा नहीं हमारे पास। क्योंकि हम देखते भी ना, कोई भी वस्तु हम घर लाते हैं तो हम उसकी अच्छी देख रेख करते हैं तो अच्छी कंडीशन में रहती है, और हम जितनी महंगी वस्तु लाते हैं उसकी हम ज्यादा अच्छी देख रेख करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे समय तक हमारे साथ रहती है। तो ये जो प्राप्त है हमको ज्ञान, अप्राप्ति की प्राप्ति है, सबसे कीमती है, और इसको संभालना हमारा बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये ऐसा है, ये तो वोलेटाइल होता है, इवोपरेट हो जाता है, सब बोलते हैं ना आज पढ़ा शाम तक याद ही नहीं रहता, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने छेद हैं वो सब उसमें से लीक आउट हो जाता है। तो अभी हमें इन दिमाग के छेदों को बंद करना, इन छेदों को सील करना। तो कैसे सील होगा ये होगा नित्य अभ्यास से, यही तरीका है, अभ्यास जारी रखो। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा होती है इसका कहीं भी पूर्ण विराम नहीं होता है, कॉमा भी नहीं होता है। यह होता है स्वयं को और अधिक जानना। और ऐसा मत समझना कि इतने साल पढ़ लिया, इतने दिन का कोर्स कर लिया, एग्जाम दे दी, डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया तो ये हमारा काम हो गया, ये यात्रा हमारी पूरी होगी, ऐसा नहीं है। ये यात्रा डिग्री कोर्स नहीं है। ये यात्रा जब तक हमारे में प्राण है, सांसें चलेंगी, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। नित्य निरंतर अभ्यास, तभी बोला भगवान ने नित्य सत्वस्थ। तो ये नित्य सत्व का ये आवश्यक है।
अब कई लोग जो हैं वो सत्य के पास कब आते हैं, ज्ञान के पास, जब संसार उन्हें दुख देता है या धोखा देता है। तो जब संसार दुख देता है तो उतने टाइम के लिए वो ज्ञान के पास आ जाते हैं, फिर जैसे ही संसार उनको सुख देने लगता है तो फिर से संसार में भाग जाते हैं, रम जाते हैं उसमें। तो ऐसे योगक्षेम नहीं होगा, है ना? ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा। पर कई ऐसे भी होते हैं जो दुख दर्द धोखा मिलने के बाद भी ज्ञान के पास नहीं आते, बस अपनी किस्मत को कोसते रहते कि अच्छा टाइम आएगा, हमारा भी अच्छा टाइम आएगा, तो रुके हैं, या नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे, भगवान ने तो बोला अनेकों जन्म है, तो नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है। तो इस प्रकार, पर भगवान इनकी बात ही नहीं कर रहा है, भगवान ने पहले ही कह दिया, वेदों में जो ऐसा कह रहे हैं या जहां जहां जिन्होंने ऐसी बात की है कर्म कांड से रिलेटेड, उनके लिए ज्ञान है ही नहीं। तो हमको ये ज्ञान नित्य निरंतर अपने साथ रखना है, अभ्यास जारी रखना है। और फिर लास्ट में श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, अर्जुन आत्मवान हो जाओ, मतलब परम को ही लक्ष्य रखो, अपना आत्मा हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण। तो अभी हम कौन है, अभी हम सब जानते हैं अभी हम कौन है, अभी हम तो अहंकार का पुतला बने बैठे ना, अहंकार में है। तो अहंकार से आत्मा कैसे होंगे, तो यही जो अभी तीन बातें बताई, तीन गुण से रहित हो जाओ, निस्त्रयी गुण भव अर्जुन, मतलब तीन गुणों से अहंकार, तीन गुणों से अहंकार भी प्रकृति है, तीन गुणों से चल रहा है, एक्चुअली तो अहंकार कुछ है ही नहीं, वो प्रकृति में ही आता है। तो तीन गुणों से रहित हो गए तो आत्मवान हो जाएंगे। निर्द्वंद हो जाओ अर्जुन, तो जो द्वंद हो रहा है द्वंद्वों से रहित हो जाओ, तो आत्मावान बन जाओगे। और निर्द्वंद हो जाएंगे तो वो अपना योगक्षेम खुद ही कर लेंगे, नित्य अभ्यास, साथ में नित्य सत्वस्थ बोला है। तो जो नित्य में अनित्य को, जो अनित्य में रमा हुआ है उसको छोड़ देगा, अपना रमना छोड़ देगा नित्य में, तो वो सत्य में स्थित हो गया, जो प्रकृति को नकार देगा। और जो सत्य में स्थित हो गया उसका योगक्षेम तो भगवान आगे बोलेंगे कि मैं ही कर लूंगा पूरा, है ना। तो ये वहां करेंगे मैं ही, अभी तो अभी जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसको हमें संभाल के रखना। तो ये हो गए आत्मावान। तो ये सभी बातों का मतलब है अहंकार को मिटाना या अहंकार को गलाना। अहंकार में से हम ये प्रकृति को हटा दें, तीन गुणों को हटा दें, तो हम क्या हो गए, आत्मवान हो गए। तो अहंकार माइनस प्रकृति तो हो गए आत्मवान। और इसी को हम कहते हैं योग। अहंकार का आत्मा में हो जाना ही हो गया है योग। अब हमें अभी तक लगता था, एक मैंने डायग्राम भी बनाया है, मैं बताती हूँ। 45 नंबर के श्लोक में जो बोल रहे हैं भगवान की तू आत्मवान हो जा, ये आत्मवान को पकड़ के बनाया है। तो अभी हम क्या है, अहंकार, और अहंकार से आत्मवान होने के स्टेप्स क्या बता दिए, जो तीन गुण है उससे रहित हो जाओ, द्वंद्व से रहित हो जाओ, और अनित्य में जो तू रमा हुआ है उसको, उससे रहित हो जाओ। तो अहंकार माइनस तीन गुण माइनस द्वंद्व माइनस अनित्य, तो हो गए आत्मावान। तो इसको पूरे तीन गुण द्वंद्व और अनित्य को एक एक शब्द दे दे तो वो हो गई प्रकृति। तो अहंकार माइनस प्रकृति हो गया आत्मावान। तो भगवान ने इस श्लोक में कह दिया, निस्त्रय गुण्यो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान भव अर्जुन। तो इस प्रकार ये श्लोक यहाँ पर बताया गया है। पर हमें अभी तक क्या लगता था कि हम जो हैं, जो भी हम हैं अहंकार, हम अपने आप से सीधे सीधे शब्दों में अहंकार नहीं बोलते, पर अपने आप को बोलते हैं हम हैं तो बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही धर्मात्मा। और अभी हमारी हस्ती में बहुत कुछ हम जोड़ देंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हम आत्मवान कहलाएंगे। ऐसी हमारी मान्यता है। कैसी हमारी मान्यता, कि अहंकार तो हम है ही, हम डिग्री ले लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, लाइफस्टाइल ब्रांडेड चीजें ले लेंगे तो हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। अहंकार के साथ मतलब मैं अपनी हस्ती के साथ ज्ञान जोड़ लेंगे, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी कलाओं में निपुण हो जाएंगे तो हम सक्सेसफुल कहलाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे। हम रूप रंग अच्छा कर लेंगे या फिटनेस योगा कर लेंगे, डेली एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम अट्रैक्टिव बन जाएंगे, लोग हमारी तरफ देखेंगे। और हमारे, और हम बहुत सारे कोर्सेज कर लेंगे तो उपाधियां, हम यहाँ के प्रेसिडेंट, वहां के मिनिस्टर, ये जो भी है अपने 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 लेवल पे जो भी हम उपाधियां ले लेंगे, हम कुल का विस्तार कर लेंगे तो हम नंबर वन बन जाएंगे। ऐसी हमारी सब मान्यता है। पर ये जो सब बातें हैं ये अहंकार को और मोटा करती जाती है, तगड़ा करती जाती है।
ये संसारिकता या व्यवहारिकता में ठीक लगता है, पर ये अंदर से हमारे अहंकार को मोटा करती जाती है। अब ये जो सब कामनाएं हैं कि फिट रहना, पैसा कमाना, घर बनाना, ये सब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है, पर हमारी धारणा गलत है कि ये सब कुछ मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा और मैं बहुत आनंद में रहूंगा। तो ये सब करने के लिए मनाही नहीं कर रही, पर कह रहे हैं ये याद रहे कि ये सब कुछ प्रकृति है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। ये याद रहे कि ये सब मैं नहीं हूं। ये समझ रहे कि ये मैं नहीं हूं, और इन सबको पकड़कर मैं हवा में ना उड़ूं, इन सब उपाधियों को लेके। तो अपने पैर जमीन पर रखे, सब रखो, पर ये अपने का अपना स्वयं का निरीक्षण करते चलो कि ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, किसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और इन सब में अपनी मंजिल मत भूल जाना, मतलब स्वयं को मत भूल जाना कि मेरा उद्देश्य क्या है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, योगा योगा करते करते पूरा ध्यान हमारा कहाँ गया, सिर्फ बॉडी पर। मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए, शेप में आ जाए, मैं सारे आसन कर पाऊं। तो जो योगा का मतलब था वो हम भूल गए। हम अलग अलग आसन, अलग अलग मुद्राओं में भटक गए, इतने बॉडी सेंट्रिक हो गए कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था योग का मतलब, उसको हम भूल गए। क्या योग का मतलब था? मन को ऊंचा उठाना, या मन को आत्मा से मिला देना, यदि हम बहुत भक्ति के लेवल की बात करें या ज्ञान से बोले तो मन को शुद्ध करना, मन को ऊंचा उठाना। उसे हम बिल्कुल विस्मृत हो गए उससे। और ये मन को ऊंचा उठाना कैसे होगा? ये ज्ञान से ही पॉसिबल होगा। तो यहाँ ये नहीं कह रहे कि प्राणायाम करना, अलग अलग आसन करना, फिटनेस रहना बुरा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब अच्छा है। पर ये योगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, एक छोटा सा पार्ट था, है ना, एक चरण था। ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। इससे बहुत फायदे भी होते हैं, हमारी बॉडी शेप में रहती है, हम अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छी बात है। पर वहीं तक सीमित नहीं रहना है। पर जिस तरह योगा ने रूप ले लिया फिटनेस के कैटेगरी में पूरे दुनिया भर में, हम योगा दिवस भी बनाने लगे। और हम योगा दिवस के जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें आप सबको अलग अलग पोस्चर मुद्राओं में देखेंगे। तो हम जो उसका फाइनल योग का मतलब था पूरी तरीके से भूल गए। और अब तो और ऐसा लग रहा है कि हम उसका असल मतलब याद करने की जो हमारी संभावना है उससे बहुत दूर हो गए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपना लक्ष्य याद रखो। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार को घटाने की बात की है, अहंकार को गलाने को कह दिया। कई लोग कहते हैं कि प्रमाद आलस मिटा दो, कई अलग अलग भाष्यकारों ने लिखा है। वही यहाँ पे बोल रहा है अहंकार को गला दो। तो क्या घटाना है अहंकार में से? अनित्य को, प्रकृति को हटाना है, या प्रकृति से रहित होना। रहना प्रकृति में ही है, पर उसके साथ राग द्वेष नहीं होना है। कैसे घटाना है वो भी बता दिया। निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्वस्थ, निर्योगक्षेम। तो अब बात आती है कि प्रकृति तक हम पहुंच गए, प्रकृति से हमें रहित होना है, मतलब निर्द्वंद होना है। और जो सतोगुण है, मतलब ये जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं ये भी सतोगुण में आता है, ये भी प्रकृति उस 3 गुण में ही आता है, तो उसे भी हटाना है। पर यहाँ हमें बात समझ लेनी है कि वो क्या कह रहे हैं। ज्ञान को समझ लेना है हमें अच्छे से, उस ज्ञान का अपने ऊपर टैग लगा के उसको विशेषता बनाकर सब जगह नहीं घूमना है, यूज करना है कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया ना। ये नहीं करना है, समझ लेना है, फिर इस ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं, फिर से देते हैं। जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो दूसरा कांटा लेके उस कांटे को निकालते हैं, और जिससे निकाला उस कांटे को भी फेंक देते हैं। जैसे हमने भगवत गीता, अष्टवक्र गीता और विवेक चूड़ामणि में भी पढ़ा था कि अंत में जो संत लोग होते हैं जिनको साक्षात्कार या जो उपरति तक पहुंच गए, वो मौन हो जाते हैं, उनको ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। पर अभी हमारे लिए तो अभी तो हम समझो रजोगुण में, तो हमने सतोगुण तक तो जाना है। तो अभी हमारे लिए सतोगुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको ये एक शब्द में बोल दिया भगवान ने, निर्द्वंद, पूरी प्रकृति रहित, निर्द्वंद, नित सत्वस्थ सबको, निर्योग क्षेम को,
गुणों से रहित हो, निस्त्रय गुण रहित हो जा, इन सबको एक शब्द बोल दिया तो आत्मवान हो जा। तो इस प्रकार ये नंबर 45 श्लोक का यहाँ पर समाप्त होता है। और आगे 46 नंबर के श्लोक में भगवान बोलेंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, कि जिस प्रकार बड़े बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी प्रकार ये ब्रह्म का आनंद की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी हम 45 श्लोक तक ही बोलते हैं। आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।